ओके, आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली हमने डिस्कस करना है टेबल्स क्या होते हैं, एचटीएमएल में टेबल्स का क्या स्ट्रक्चर है। उससे पहले अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं 109। और फोल्डर कैसे ओपन करते हैं इस चीज़ का आप सबको आइडिया है। शो मोर ऑप्शंस एंड ओपन विथ कोड। राइट क्लिक करना होता है उस फोल्डर पे जिसको हम ओपन करना चाह रहे हैं वीएस कोड पे। देन हमारे पास या तो वहीं पे ऑप्शन आ जाती है वीएस कोड की, या हम जो है इसको मज़ीद डिस्क्राइब करते हैं शो मोर ऑप्शंस में जाके और फिर इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है, हमने इस स्ट्रक्चर को लाइव करना होता है तो यहाँ पे हमारे पास गो लाइव की ऑप्शन आ रही थी, उस तरह हम उसको लाइव कर सकते हैं। किसी ने ज्वाइन किया है? ओके। जी, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ ये टॉपिक रिवाइज किए थे कि आपका एंकर टैग क्या होता है, ए का टैग क्या होता है हमारे पास। तो एंकर टैग की डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह थी हमारे पास कि अगर हमने अपनी उस index.html की फ़ाइल से किसी दूसरी फ़ाइल पे मूव करना है, ऑल्दो वो फ़ाइल हमारे सिस्टम में कंप्यूटर में सेव है या वो कंप्यूटर में सेव नहीं है, कोई आउटसोर्स फाइल है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना ए का टैग जिसको हम एंकर टैग बुलाते हैं। और एंकर टैग में हमारे पास एक एट्रीब्यूट जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है HRF के नाम से, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस के नाम से। ठीक है, ये HRF का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ये सेम एज इट इज़ SRC की तरह वर्क करता है। आप लोगों ने इसमें एड्रेस लिखना होता है जिस फाइल पे आपने मूव करना होता है उसका। अब हमने यहाँ पे देखा था जी, पहले तो इसको रैप कर लेते हैं Alt+Z प्रेस करके। अब लास्ट क्लास में हमने एक और टैग देखा था BR का टैग विच इज़ यूज फॉर ब्रेक। हम इसको ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप अपने टैग्स के दरमियान कोई ब्रेक चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपका जो नेक्स्ट टैग है वो न्यू लाइन से स्टार्ट हो, तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम BR का टैग। अब कुछ यहाँ पे सिनेरियो कुछ इस तरह से आपने देखा कि एंकर टैग में हम HRF के एट्रीब्यूट पास करते हैं और उसमें जो है अपना वैल्यू पास कर देते हैं, वो एड्रेस पास कर देते हैं, आप कुछ भी कह लो, सोर्स पास कर देते हैं जिस फाइल पे आपने मूव करना होता है। तो हमने देखा था अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो इंस्टाग्राम की फ़ाइल पे मूव कर जाए, आप लोगों ने काफ़ी वेबसाइट्स पे विजिट किया होगा, वहाँ पे इंस्टाग्राम का लोगो बना आता होगा, फेसबुक का लोगो बना होता होगा, यूट्यूब का, इस तरह का। और आप लोग जब उस पर क्लिक करते हो तो आप उस पर्सन के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे विजिट कर जाते हो, उस पेज पे पहुँच जाते हो जो उस पर्सन का इंस्टाग्राम होता है। तो इसी तरह वहाँ पे एंकर टैग के थ्रू जो आपको इंस्टाग्राम के ऊपर पहुँचाया जा रहा होता है, लेकिन वो जो लिंक वाला प्रोसीजर है वो CSS का काम है। हम इंशाल्लाह देखेंगे कि CSS में किस तरह जो है लिंक्स वगैरह ऐड करते हैं, ऐसे आपके आइकन्स वगैरह कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, ये जो आइकन्स प्रोसीजर है वो हमारे पास CSS का काम होता है। सॉरी। उसके बाद आपके पास दूसरी चीज़ ये है कि आपने यहाँ पे देखा कि जो प्रोसीजर वर्किंग आपके पास हो रही है वो किस तरह हो रही है जी। एंकर टैग में अगर हमें जाना होता है तो हमारे पास यहाँ पे एक होता है टारगेट के नाम से एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू हमें ब्लैंक रखनी होती है। उसका मकसद ये होता है कि आप अगर उस पेज पे मूव कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि जो पेज है न्यू टैब में ओपन हो, तो उसके लिए आपने टारगेट ब्लैंक करना होता है उसको। इसको लाइव करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसका पर्पज़ क्या है। तो जी कुछ इस तरह का काम था हमारे पास। अब यहाँ पे फेसबुक नामी चीज़ तो है हमारे पास। अगर मैं चाह रही हूँ कि फ़ेसबुक पे क्लिक करूँ और फेसबुक न्यू टैब में ओपन हो, जैसे इस टैब में ओपन हुई है, तो उसके लिए हमारे पास क्या था जी, एक टारगेट नाम का एट्रीब्यूट था, उसकी वैल्यू हमने ब्लैंक रखनी होती है। इसका मतलब है कि न्यू टैब में ओपन हो वो चीज़। तो ये एंकर टैग देखा था। इसके अलावा हमने वीडियो टैग देखा था। वीडियो टैग में हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स थे जी, और वो एट्रीब्यूट्स कौन से थे वीडियो टैग में, हमारे पास जो वीडियो टैग में एट्रीब्यूट्स थे, अच्छा, वीडियो टैग के एट्रीब्यूट्स थे हमारे पास वो कुछ ये थे जी। आपके पास यहाँ पे चलते हैं और शायद हमने इसमें वर्किंग की होगी और हमने शायद इसको कमेंट कर दिया था। अच्छा जी, कैम के नाम से मैंने आपको वीडियो टैग के एट्रीब्यूट्स बताए थे जिसमें कंट्रोल्स, ऑटो प्ले और म्यूटेड नामी चीज़ें थी। कंट्रोल्स आपको अलाउ करता है कि आप अपनी वेबसाइट पे सारे कंट्रोल्स को फोकस कर सकें, जैसे मैक्सिमाइज़ करना स्क्रीन को, डाउनलोड करना, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद हमारे पास आता है, ओके, मैं जो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मुझे बताइएगा वॉइस का कोई इशू तो नहीं है। वॉइस नो क्लियर है। इश ऐसा कोई इशू नहीं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। स्क्रीन इज़ विजिबल। विजिबल। अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट करने यस। होंगे टेबल्स HTML में। बेसिकली टेबल होता क्या है हमारे पास, इस चीज़ को अगर हम माइंड में लेके आएँ तो टेबल कुछ एक ऐसी चीज़ है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। रोज़ क्या होती हैं हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और कॉलम्स क्या होते हैं हमारे पास, वर्टिकल लाइन।
अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस को आपस में कंबाइन कर दें तो जो एक शेप बनती है उसको हम टेबल कहते हैं। अब टेबल का बेसिक पर्पस क्या होता है? टेबल को आप यूज़ करते हैं बेसिकली आप कह लो कि डाटा रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, आपने अगर डाटा सेव करना है, डाटा रिकॉर्ड करना है, उसके लिए आप टेबल यूज़ करते हैं। अब HTML में जो हम टेबल यूज़ कर रहे हैं ना, वो फ्रंट एंड पे हमारा डाटा शो करवा रहा होगा, लेकिन जो मेन डाटा है वो सारा बैक एंड में जाके सेव हो रहा होता है डेटाबेस में। तो HTML का आपने शो करवाना है, स्ट्रक्चर बनाना है टेबल का, तो वो कैसे बनाना है यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं जी। टेबल इन HTML लिखते हैं यहाँ पे कि क्या चीज़ हमारे पास जो है ना विजिबल होती है। टेबल इन HTML में आपके पास एक टेबल आ जाएगा, जस्ट इसमें कुछ रोज़ होंगे और कुछ कॉलम्स होंगे, इसी तरह की कुछ चीज़ होगी आपके पास, और इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेडली आप लोगों को कुछ विजिबल नहीं होगा। इसका आप लोगों को सबको आइडिया होगा कि टेबल्स क्या होते हैं जी हमारे पास। यहाँ पे इमेजेस पे जाके जो है ना मैं आपको एक इमेज दिखा देती हूँ टेबल की। कुछ ये चीज़ है, हम HTML में इस तरह टेबल बनाते हैं रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में, लाइक मल्टीपल रोज़ को और कॉलम्स को मिला देते हैं तो एक टेबल बन जाता है। अब जो ये वाला टेबल है ना आपको विजिबल अगर हो तो इसमें आपके पास 3 कॉलम्स हैं, नेम, एज और कंट्री का। और इस दूसरा अगर बात की जाए तो 3 ही इसमें बल्कि 4 रोज हो जाएंगी। एक आपके टाइटल वाली रो हो जाएगी, एक आपकी जो फर्स्ट एंटिटी वाली रो है वो आ जाएगी, फिर सेकेंड एंटिटी और थर्ड एंटिटी। स्क्रीन बाकी सबको विजिबल है? जी यस मिस। स्क्रीन में इशू नहीं है। ओके। अब बेसिकली आपको ये चीज़ बता रही थी मैं कि टेबल जो है ना कुछ इस तरह का प्रोसीजर होता है कि इसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं। अब HTML में आपने टेबल बनाना होता है तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ करनी है जी, आप लोगों ने जाना है यहाँ पे, एक हम न्यू फाइल बना रहे हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ tables.html के नाम से, tables.html। tables.html की फ़ाइल बना ली, बॉयलर प्लेट के थ्रू सारा टेक्स्ट लेके आते हैं और यहाँ पे मैं इसका टाइटल चेंज कर रही हूँ जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में किया था, टेबल्स। index.html की फ़ाइल में चलते हैं और यहाँ पे मैं एक लिंक ऐड कर रही हूँ। पहले तो br का टैग ऐड करते हैं ताकि ब्रेक ऐड हो जाए, उसके बाद a का टैग ऐड किया, एंकर का टैग, और इसमें एक लिंक ऐड कर रहे हैं टेबल्स के नाम से, tables.html। अब ये tables.html जो href में है, ये आपकी ये वाली tables.html की फ़ाइल है जो कि हमने खुद से क्रिएट की है। यहाँ पे एक हम अपना टेक्स्ट लिख देते हैं जी, TABLE टेबल, ताकि हम जब index.html की फ़ाइल पे हों और वहाँ से मूव करें टेबल वाली फ़ाइल पे तो आप यहाँ पे इजीली विजिबल हो आपको टेबल वाली फ़ाइल। अब देखें ये वाली विजिट कर लिए सारे लिंक्स तो इनका कलर चेंज है, टेबल वाली फ़ाइल का लिंक हमने विजिट नहीं किया तो उसका कलर चेंज है। टेबल पे क्लिक किया, टेबल्स वाली फ़ाइल पे हम पहुँच गए हैं, ऊपर इसका एड्रेस tables.html हो गया है, इसका टाइटल भी चेंज हो गया। इसमें एक अदद हेडिंग ऐड कर देते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा फाइल्स हैं उसको मैं रिमूव कर रही हूँ। tables.html पे जाएं और यहाँ पे हमारी ग्रेटेस्ट हेडिंग होती है H1 की हेडिंग, यहाँ पे मैं ग्रेटेस्ट हेडिंग ऐड करती हूँ टेबल्स इन HTML, कुछ ही का। अब HTML में जो टेबल है वो हमने ऐड कर दिया यहाँ पे जी, और आपकी हेडिंग भी एज इट इज़ विजिबल है आपको। अब आपने बनाना है रोज़ और कॉलम्स का कलेक्शन कुछ इस तरह से कि आपकी रोज़ भी आ जाए और कॉलम्स भी आ जाए। तो सबसे पहले आपने टेबल का टैग स्टार्ट करना होगा। आपको पता है HTML में हम जो भी काम करते हैं, जैसे इमेज लगाया था तो इमेज के टैग से था, वीडियो लगाया था तो वीडियो के टैग से। अब हमें टेबल यूज़ करना है तो उसके लिए हम टेबल का टैग यूज़ करेंगे, और टेबल का टैग हमारे पास पेयर टैग है क्योंकि इसका एक क्लोजिंग टैग भी है विद /। वाइल आपने टेबल का टैग ऐड किया है तो यहाँ पे कोई टेबल बना हुआ आएगा नहीं, कुछ भी विजिबल नहीं होगा, बिल्कुल एम्प्टी है, स्क्रीन आपकी ब्लैंक है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जाओ और टेबल के टैग के बाद आपने ऐड करना है एक TR का टैग। TR स्टैंड फॉर टेबल रो। टेबल रो बनानी है अपनी, रोज़ की फॉर्म में हम डाटा एंटर करते हैं तो टेबल रो में आपके पास जो पहली चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि आपकी ये पहली रो आप डिज़ाइन करिए, नेम, एज और कंट्री वाली। दिस इज़ द फर्स्ट रो ऑफ दिस टेबल, ये आपने डिज़ाइन करनी है। लेकिन ये नेम, एज और आपकी कंट्री ये भी आपके पास एक टाइटल भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके टेबल का हेड भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि आपके index.html में आपके डॉक्यूमेंट का भी कुछ हेड है जिसमें आपने टाइटल लिखा होता है, तो आपके टेबल का भी कुछ हेड होता है, इसलिए आप उसको टी हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल हेड। ठीक है, टी हेड का मतलब क्या होता है? टेबल हेड। अब इसमें आपने फिर एक और टैग स्टार्ट करना है TH के नाम से जो टेबल हेड के अंदर डेटा ऐड करेगा। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ नेम, दूसरा हमारे पास क्या है जी, एज है, तो फिर एक और TH का टैग स्टार्ट किया, एज। उसके बाद थर्ड वन हमारे पास क्या है, कंट्री थी आई थिंक सो, जी कंट्री है। थर्ड वन हमारे पास है कंट्री, कुछ इस तरह से।
अब आप यहाँ पे जाएं और देखें कि टेबल्स वाली फाइल पे क्या चीज़ आपको विजिबल है। एक आपने टाइटल तो बना लिया नेम एज और कंट्री का, और ये टाइटल आपने किस तरह बनाया है इस हायरार्की को आपने माइंड में रखना है। सबसे पहले आपने एक पेरेंट टैग स्टार्ट करना है टेबल की तरह। इसका मकसद ये है कि आप अब टेबल स्टार्ट करने लगे हैं। उसके बाद आपने एक रो बनानी है, क्योंकि हमें पता है नेम एज और कंट्री जो लिखा हुआ है वो भी एक रो में ही लिखा हुआ है। आपने एक रो बना ली टी आर के टैग में। टी आर स्टैंड्स फॉर टेबल रो। टेबल रो का मतलब है कि आप पहली रो अपने टेबल की डिज़ाइन करने जा रहे हैं। अब वो जो पहली रो है आपके टेबल की, वो आपके टेबल के हेड को रिप्रेजेंट करेगी कि क्या आपके टेबल का टाइटल क्या है। नेम भी थोड़ा सा बोल्ड लिखा हुआ है, आपने देखा है, एज भी थोड़ा सा बोल्ड लिखा हुआ है, और कंट्री भी। वो जो चीज़ें बोल्ड लिखी हुई है वो ये है कि टी हेड में आपने लिखी हुई है, टेबल हेड। ठीक है जी। और ये जो डेटा आपने एंटर करना है वो टी एच में, टेबल हेड में। यहाँ तक क्लियर है सबको? टेबल का हेड किस तरह बनाते हैं, क्लियर है? ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट अब आपने यहाँ पे क्या काम करना है, आप लोगों ने अब टेबल की बॉडी को डिज़ाइन करना है। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों ने अपने टेबल का जो हेड है उसको डिज़ाइन कर लिया है। अब द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आपने अपनी टेबल की बॉडी पे मूव करना है। टेबल के हेड की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है, कुछ इस तरह से। नेम एज और कंट्री आप लोगों को विजिबल है। अब क्या मूव करना है जी हमने अपने इस डाटा पे, जो हमारा नेम ऐड हुए हुए हैं, एजेस ऐड हुई हैं और कंट्रीज ऐड हुई हैं। तो वो हम कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि अब हम टेबल की बॉडी को बिल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम टेबल के टी आर पहली रो को क्लोज करेंगे जिसमें हमने टेबल का हेड डिज़ाइन किया है। टी बॉडी का एक टैग स्टार्ट करेंगे, विच मीन्स कि हम टेबल की बॉडी स्टार्ट करने लगे, कुछ इस तरह से। ठीक है जी। टी हेड का एक टैग क्लोज हो गया। इसके बाद हम टी बॉडी का टैग स्टार्ट करके ये वाला जो बॉडी का प्रोसीजर है इस पर वर्किंग करने लगे हैं। तो इस पर अगर आप इसको स्पैंड करके देख लें रिलेटिवली साथ साथ, ये बिल्कुल वेजरीज है। टी बॉडी के अंदर भी आपने जो काम करना है वो रोज़ की फॉर्म में ही करना है। लाइक आपने देखा है पहले स्टूडेंट की जो डाटा एंटर है वो भी एक रो की फॉर्म में। फिर आपने दोबारा एक टी आर का टैग स्टार्ट करना है, लेकिन आपने अब टी बॉडी का जो डाटा है वो टी एच में ऐड नहीं करना, जैसे टी हेड का डाटा टी एच में ऐड किए। टी बॉडी का डाटा हम ऐड करते हैं टी डी में, मीन्स टेबल डाटा। तो पहला नेम हम ऐड कर देते हैं अली, दूसरा टी डी ऐड करते हैं और एज इसकी 34, और जो टी डी ऐड करते हैं थर्ड वन कंट्री उसकी ऐड कर देते हैं पाकिस्तान, कुछ इस तरह से। पाकिस्तान की कंट्री ऐड किए हैं तो आपकी पहली रो जो है टेबल की बिल्ड हो गई है, अली 34 पाकिस्तान। इसी तरह आपने अगर मज़ीद रोज़ ऐड करनी है, ये आपने रो बिल्ड कर ली है अपने टेबल की फर्स्ट रो। अब हमें दूसरी रो बनानी है, दूसरे स्टूडेंट का डेटा एंटर करना है, तो टी आर एक बार दोबारा स्टार्ट करेंगे, मतलब सेकेंड रो। देन टी डी। अब यहाँ पे आप ऐड कर लो अपने स्टूडेंट्स का नेम, जैसे आप ऐड कर लो जी अदनान कर लो कुछ ये, और एक और टी डी स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे उनकी एज ऐड कर लेते हैं 45। देन वी ऐड टी डी मीन्स टेबल डाटा, और इसमें हम ऐड कर देंगे मलेशिया या मालदीव्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास ऐड हो गया है हमारे सेकंड स्टूडेंट का डेटा। अब आपने इसी तरह अगर थर्ड का डाटा ऐड करना है तो इसको भी क्लोज करेंगे। टी आर का टैग स्टार्ट किया थर्ड रो के लिए, उसमें टी डी आपका आ गया जी, इसमें ऐड कर लेते हैं आमना, कुछ इस तरह। और देन एक और टी डी इसमें ऐड कर लेते हैं हम उनकी एज 23। देन हम इसमें ऐड करते हैं टी डी में एक और कंट्री नेम विच इज़ अफ़गानिस्तान कर लेते हैं, कुछ ये। अब ये तीन चीज़ हमारे पास 3 कंट्रीज़, और ये आपका इस तरह टेबल बिल्ड हो गया है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे ना आपके टेबल में जो आप table.html में जा रहे हो तो कुछ बॉर्डर्स भी ऐड हुए हैं। वैसे तो ये बॉर्डर्स की जितनी भी वर्किंग है ये सारी की सारी वर्किंग डिपेंड करती है आपकी CSS में, लेकिन एक बहुत पुराना तरीका है, जब CSS इतनी नहीं थी हमारे पास तो हम क्या करते थे, टेबल को यहाँ पे इसी तरह कुछ बॉर्डर लिख के कुछ बॉर्डर प्रोवाइड कर देते थे। लेकिन आप में से कोई भी ऐसा नहीं करेगा, इस तरह बॉर्डर नहीं देंगे हम टेबल को। तो जी आपकी टेबल जो है एक बॉर्डर फॉर्म में इस तरह ऐड हो गया हमारे पास। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि टेबल हम किस तरह ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने टेबल का एक टैग स्टार्ट करना है जो कि पेरेंट टैग होगा हमारे पास। उस टैग को एक्सपेंड करें अगर, तो उसमें आपने पहली एक रो बिल्ड करनी है जो कि आपके टेबल का हेड रिप्रेजेंट करेगी, टाइटल रिप्रेजेंट करेगी। ये बता दिया आपने। टी आर का मतलब भी होता है कि बस ये बताना हम एक रो डिज़ाइन करने जा रहे हैं। अब वो रो कौन सी होगी हमारे पास, टी हेड की होगी, टी बॉडी की, ये भी बताना है। टी हेड में लिखा तो यहाँ पे आपको मतलब है कि आप टेबल का हेड डिज़ाइन करें। टी एच का मतलब है कि टेबल हेड का डाटा है। अगर मैं यहाँ पे टी एच की बजाय टी डी लिख दूँ ना तो आप देखेंगे अब नेम आपका जो है वो बोल्ड में नहीं लिखाएगा, वो उसी तरह लिखाएगा जैसे आपके टेबल का दूसरा डाटा है।
तो हम इसलिए टी की बजाय यहाँ पे टी एच को यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो नेम है वो बोल्ड आए, मतलब टेबल की हेड की जो सारी हेडिंग्स हैं वो बोल्ड आ जाए। पहले टी एच ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और नेम एज कंट्री कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे विजिबल होगा, नेम एज और कंट्री, और तीनों की तीनों चीज़ें हमारे पास बोल्ड होंगी। देन हमारे पास टी एच को हम क्लोज कर देंगे क्योंकि हमने टेबल के हेड जो है वो डिज़ाइन कर लिया और पहली रो भी हमने डिज़ाइन कर ली है, तो इसको मैं क्लोज कर रही हूँ। उसके बाद अब आप मूव कर रहे हैं टेबल की बॉडी पे, तो टी बॉडी का टैग आप स्टार्ट करोगे और उसके बाद आप लोग स्टार्ट करेंगे फिर टेबल्स की रोज़। ये सारा सीक्वेंस आपने रखना है, प्रोफेशनल सीक्वेंस यही है, इसको माइंड में रखना है। तो टी आर का टैग स्टार्ट किया मीन्स टेबल रो, देन उसके अंदर आप यूज़ करेंगे टी डी का टैग टेबल डाटा, तो अली, इसके बाद उनकी एज और उनका जो नेम है कंट्री का, ये सब चीज़ें भी आप ऐड कर देंगे। ये होगी पहली रो डिज़ाइन। उसके बाद जो है आपके पास सेकंड रो है जिसमें नेम एज इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो ये आपने डिज़ाइन कर ली सेकंड रो, और ये हो जाएगी आपकी टेबल की सेकंड रो। ये इस तरह आपकी टेबल की थर्ड रो है जिसमें आप टेबल का थर्ड रो का डाटा ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी टेबल्स की तीनों रो ऐड हो जाएंगी। फिर आपकी टेबल की बॉडी को आप भी चाहें तो क्लोज कर सकते हैं, और ये एंड पे आपका जो है टी आर ओ टी बॉडी क्लोज करके प्रॉपर टेबल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो जी ये एक हमारे पास तरीका होता है HTML में टेबल्स डिज़ाइन करने का। और आज की क्लास जो हम इस पर स्टॉप कर रहे हैं टेबल्स पे, क्योंकि जो है थोड़ा सा इशू हो गया नेट का। तो इंशाल्लाह जो वेडनेसडे की क्लास है उसमें मैं आगे इसको मज़ीद कंटिन्यू कराऊंगी और ज़्यादा टॉपिक्स डिस्कस करेंगे।